नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम महात्म्य के बाद में अध्याय की अत्यंत पावन और करुणाकारी कथा। इस कथा को श्रद्धा और भक्तिभाव से सुनने मात्र से भगवान पुरुषोत्तम की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के दुख, कष्ट तथा बाधाएं दूर होने लगती है। तो दोस्तों, पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 12वां अध्याय इस प्रकार है। भगवान शंकर जब वहां से चले गए तब वह कन्या अत्यंत दुखी हो गई। उसका हृदय पश्चाताप से भर उठा। वह बार बार सोचने लगी कि उसने अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का अनादर करके कितना बड़ा अपराध कर दिया। उसी क्षण उसको इतना दुख सहना पड़ रहा है। वह भय और चिंता से कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह गहरी सांसें लेते हुए विलाप करने लगी। जंगल में अकेली बैठकर वह अपने भाग्य को कोसती और भगवान से क्षमा मांगती रहती। समय बीतता गया। दुख और तपस्या करते करते उसका शरीर कमजोर हो गया। उसने अनेक कष्ट सहन किए। अंत में काल के प्रभाव से उस तपस्विनी ने अपना शरीर त्याग दिया। हे नारद जी, उसी समय पृथ्वी पर बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी राजा द्रुपद ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में अनेक ऋषि मुनि और विद्वान ब्राह्मण उपस्थित हुए। जब यज्ञ पूर्ण होने को आया तब यज्ञ कुंड से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी अग्निकुंड में से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या कोई और नहीं, वही पूर्व जन्म की तपस्विनी थी। दूसरे जन्म में वही राजा द्रुपद की पुत्री बनी और संसार में द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। द्रौपदी अत्यंत रूपवती, पतिव्रता और धर्मपरायण थी। जब उसका स्वयंवर आयोजित हुआ तब अनेक राजा और वीर वहां पहुंचे। स्वयंवर में एक कठिन शर्त रखी गई थी। ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को केवल उसके प्रतिबिंब को देखकर भेदना था। अनेक राजा उस लक्ष्य को भेदने में असफल रहे। तब महान धनुर्धर अर्जुन ने आगे बढ़कर भगवान का स्मरण किया और अपने अद्भुत कौशल से मछली की आंख को भेद दी। इस प्रकार द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ और वह पांचों पांडवों की प्रिय रानी बनी। लेकिन हे नारद जी, पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास का अनादर करने का प्रभाव अभी भी शेष था। इसी कारण द्रौपदी को जीवन में अत्यंत कठिन अपमान सहना पड़ा। जब कौरवों ने छल पूर्वक पांडवों को जुए में हरा दिया तब दुष्ट दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास किया। उसने क्रोध में आकर द्रौपदी के बाल पकड़ लिए और उसे सभा में घसीटते हुए ले आया। सभा में बैठे सभी लोग यह अधर्म देखकर भी मौन रहे। द्रौपदी अत्यंत दुखी और असहाय हो गई। उसने सभा में उपस्थित सभी से सहायता मांगी, लेकिन कोई उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं आया। अंत में द्रौपदी ने अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाई और पूर्ण श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगी। हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, हे मेरे प्रभु, अब मेरी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यद्यपि द्रौपदी मुझे कुछ समय के लिए भूल गई थी, फिर भी संकट की उस घड़ी में उसने सच्चे मन से मेरा स्मरण किया। उसके प्रेम और पुकार को सुनकर मैं तुरंत गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंच गया। तब मैंने उसकी चीर की रक्षा की। दुशासन जितना वस्त्र खींचता गया उतना ही वस्त्र बढ़ता गया। अंत में दुशासन थक कर अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार भगवान ने अपनी भक्त द्रौपदी की लाज बचाई। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास का अनादर करता है उसे जीवन में दुख और कष्टों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि देवता और ऋषि भी इस मास का आदर करते हैं। पुरुषोत्तम मास सभी व्रतों और महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। यह मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसलिए सभी को श्रद्धा और भक्ति से पुरुषोत्तम मास की आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाते हुए कहा, अब तुम्हारे दुख समाप्त होने वाले हैं। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण हो चुका है। आने वाला समय तुम्हारे लिए मंगलकारी होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौटने की इच्छा प्रकट करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक पांडवों और द्रौपदी को समझाया और कहा, हे राजन, अब मैं विरह से व्याकुल अपनी द्वारकापुरी को जा रहा हूँ। भगवान के ये वचन सुनकर पांडवों की आंखें नम हो गई। सभी भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने सबको सांत्वना दी और धीरे धीरे द्वारका की ओर प्रस्थान कर दिए। भगवान के जाने के बाद
युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी सहित अनेक तीर्थों में भ्रमण करने लगे। वे निरंतर भगवान का स्मरण करते और तपस्या करते थे। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, हमने पुरुषोत्तम मास का महान महात्म्य सुना है। जो व्यक्ति भगवान पुरुषोत्तम की पूजा नहीं करता, वह सच्चा सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। इस संसार में वही श्रेष्ठ, पूजनीय और धन्य है जो श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करता है। इसके बाद जब पुरुषोत्तम मास आया, तब पांडवों ने विधि पूर्वक उसका व्रत, दान और भक्ति की। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से 14 वर्ष पूरे होने पर पांडवों को पुनः निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ। हे नारद जी, उसी प्रकार सूर्यवंशी राजा द्रुद्धधन्वा ने भी पुरुषोत्तम मास का श्रद्धा से पालन किया। उसके प्रभाव से उन्हें पुत्र, पौत्र, धन, वैभव और अनेक प्रकार के सुख प्राप्त हुए। अंत में वे भगवान के उस दिव्य लोक को प्राप्त हुए जिसे बड़े बड़े योगी भी कठिन तपस्या के बाद प्राप्त कर पाते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य इस 12वें अध्याय की कथा को श्रद्धा, भक्ति और भावपूर्वक सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पुरुषोत्तम मास महात्म्य का कथा का 12वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर से याद करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही कमेंट में पुरुषोत्तम भगवान की जय अवश्य लिखिए। धन्यवाद। राधे राधे।